काफी हजारों फीट ऊंचाई पर बद्रीनाथ धाम जो है वो स्थित है। भगवान बद्री विशाल ने यहाँ पे जगत के कल्याण के लिए तपस्या की। लक्ष्मी माता ने बेरी का वृक्ष बन के भगवान के ऊपर छाया किया और भगवान बद्री विशाल ने विष्णु ने प्रकट होकर देखा तो लक्ष्मी को वरदान दिया, लक्ष्मी मेरे से ज्यादा तपस्या तो तुमने की है, तो इसलिए आज से धाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। कितनी मान्यता है, लोगों के मुरादें कितनी पूरी होती है। आप तो जीता जागता एक उदाहरण है ही है। सर भाई साहब, आप ना एक बार आंख बंद करके ना आप जिस भी भगवान को आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे और नारायण ना सर्वव्यापी हैं, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। मेरे को अच्छी नौकरी, घर जैसा व्यवहार करने वाला मालिक, उसके बाद काम करने की हिम्मत, काम मिला, अपना अलग काम किया, दुकान, घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। और तब से उसके बाद मैं संजय भैया के साथ भी बहुत बार आया हूँ और इंडिविजुअल भी बहुत बार आया हूँ। और अब की बार भी संजय भैया मिल गए थे तो बोले कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप चलोगे? तो बस चलते चलते हम सब लोगों का काफिला बन गया जो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वही एक जानकारी और आपको दे, जय श्री श्याम, जय श्री राम और जय श्री बद्रीनाथ विशाल की जय। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा है, जिसमें 4 धाम की बात करूं तो रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी। फिलहाल बद्रीनाथ धाम पर हूं और दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम श्रद्धालु यात्रा में पहुंचे हैं। तमाम श्रद्धालु अपने अटूट विश्वास के साथ लगातार दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जैसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास की बात करूं तो बद्रीनाथ धाम जो है वो 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक काफी त्रासदियों का वो जो है काफी त्रासदियां यहाँ हुई हैं। लेकिन अप्रैल माह से लेकर नवंबर माह तक जो कपाट वो खुले रहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर का माह चला हुआ है और आज 16 तारीख है, कल 17 है। जहां तक मैं जानकारी रखता हूं कल जो है वो कपाट जो है पूर्णतः से बंद कर देंगे, यानी कि बद्रीनाथ के दर्शन के कल आखिरी दिन होगा और उसके बाद अप्रैल माह में जो है ये कपाट खुलेंगे। लेकिन इतिहास क्या है, उस इतिहास को लेकर जो पुजारी यहाँ पर है उन पुजारियों से बात करेंगे, जानेंगे से बद्रीनाथ धाम को लेकर कि इसका इतिहास क्या है और किस तरह से बद्रीनाथ धाम जो है यहाँ पे स्थापित हुआ। लेकिन आज हम सभी साथी जो कैथल से बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे, दर्शन बहुत अच्छे हुए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बद्रीनाथ धाम और जय बद्रीनाथ विशाल जो है वो लिखते रहे। और पुजारी से बात करेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक भव्य दरबार के सामने हम मौजूद हैं, जहां लगातार तमाम भक्तजन जो है वो जो दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन वही एक जानकारी और आपको दे, ये बद्रीनाथ धाम जो है ये अलकनंदा के तट पर जो है वो स्थित है। यानी कि अगर ऊंचाई की बात करूं काफी हजारों फीट ऊंचाई पर बद्रीनाथ धाम जो है वो स्थित है। और अब जैसे कि मौसम सर्दियों का शुरू हो गया है और अब आगामी जो दिन है वो बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी तो कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन इतिहास क्या है और कैसे विष्णु भगवान जो है वो यहाँ पर स्थापित हुए और उससे पहले किस तरह से मंदिर में जो त्रासदियां हुई और किस तरह से जो बद्रीनाथ धाम जो है यहाँ स्थापित हुआ, उसको लेकर जो यहाँ के पुजारियों से बातचीत करेंगे, जानेंगे इसके इतिहास को लेकर। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और साथ में जो है जय बद्रीनाथ विशाल लाल की जय आप लगातार करते रहे। और श्री बद्रीनाथ धाम का इतिहास क्या रहा है उसको लेकर मेरे साथ पंडित अमित रहमानी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि श्री बद्रीनाथ धाम का इतिहास क्या है, कैसे बद्रीनाथ धाम जो है यहाँ स्थापित हुआ। तो पुजारी जी हमारे साथ है। जी पुजारी जी बताइए किस तरह से बद्रीनाथ की जो है यहाँ पर स्थापना हुई, कितने सालों पुराना है और क्या कुछ खास। बोल भगवान बद्री विशाल की जय है। मैं अमित रहमानी, पंडित अमित रहमानी, सदस्य योगी महासभा। यहाँ देखिए बद्रीनाथ का इतिहास बहुत पुराना है। बद्रीनाथ जो धाम है ये सतयुग का धाम है, सतयुग का धाम है। आज से कम 2000 वर्ष पहले, कम से कम 2000 वर्ष का तो इतिहास बद्रीनाथ में है। ये जो बद्री विशाल जी जो तिब्बत में निवास करते थे और तिब्बती लोग जब बौद्धि रोग मांस मदिरा इसका प्रयोग करने लगे तो भगवान रुष्ट होके तिब्बत छोड़ के बद्रीनाथ आ गए। तो बौद्धि लोग भगवान के पीछे यहाँ पे आए और भगवान के विग्रह को उठा के नारद कुंड में फेंक दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुए
और 9 साल की बालक अवस्था में उनको भगवान विष्णु उनके सपने में गए, बोले प्रभु हम बद्रिकाश्रम में नारद कुंड में पड़े हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा नारद कुंड में डुबकियां लगाई गई और तीसरी डुबकी में उन्होंने भगवान श्री बद्रीनारायण के विग्रह को उठा के मंदिर में स्थापना किया था। पहले एक छोटा सा धाम था ये, और ये मंदिर भी छोटा था। रानी अहिल्याबाई द्वारा मंदिर का पहले यहाँ पे जीर्णोद्धार करा गया। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़े लोग बाग आए जिन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार अलग अलग तरीके से करवाते रहे हैं। ये सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। ये भूमि जो है बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेन जो तपत कुंड है अपना, तपत कुंड में क्या होता है, ये गर्म पानी अपने आप नेचुरली निकलता है। यहाँ पे अग्नि पे जब अग्नि की, इसमें मैं एक अग्नि की कथा भी आपको इसमें दिखा देता हूँ। जो अग्नि तपत कुंड है, अग्नि पे जब भक्ता भक्ति का श्राप लगा था तो अग्नि भगवान विष्णु के सर में बोले प्रभु हम जो भी हमारे अंदर डालता है वो स्वाह हो जाता है। तो भगवान ने अग्नि को वरदान दिया, आप बद्री का आश्रम में जाओ और वहां जाए एक गर्म धारा के रूप में आप बहो, और वहां पे एक शीतल धारा भरी, उसमें आपका भी पुण्य मिलेगा और जो हमारे जगत भगत आएंगे उनका भी कल्याण होगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे अपनी 5 शिलाएं आती हैं, नारद शिला, गरुड़ शिला, वारा शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला। शास्त्र में लिखा है एतद पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम आसाम मध्य दानम देवानाम दुर्लभम। 5 शिलाओं के बीच का मध्य ही स्थान शुद्ध बद्रिकाश्रम कहलाता है। देवता भी यहाँ पे दान करने के लिए तरसते हैं। अभी कल रात्रि को 9:17 में बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे और यहाँ पे नारद जी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि मंदिर में दीपक जलता रहता है और तुलसी ताजी रहती है। जो ये भूमि है, ये भूमि का विशेष महत्व है और स्कंद पुराण में इसका महत्व लिखा गया। अलग अलग कहानियां बद्री विशाल के बारे में आती हैं। एक विशाल नाम के राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी जगत कल्याण के लिए। उसके बाद भगवान बद्री विशाल ने यहाँ पे जगत के कल्याण के लिए तपस्या की। लक्ष्मी माता ने बेरी का वृक्ष बन के भगवान के ऊपर छाया किया और भगवान बद्री विशाल ने विष्णु ने प्रकट होकर देखा तो लक्ष्मी को वरदान दिया, लक्ष्मी मेरे से ज्यादा तपस्या तो तुमने की है, तो इसलिए आज से धाम तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। इसलिए इसको बद्री विशाल कहा जाता है, बद्री का आश्रम कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दान धर्म का विशेष महत्व है। लोग आते हैं। जी पुजारी जी, भी कहा जाता है कि 8वीं सदी से लेके और 16वीं सदी तक की अगर हम बात करें तो काफी त्रासदियों का जो है ये जो धाम है ये शिकार भी हुआ है, काफी त्रासदियां यहाँ हुई। ये धाम जो है त्रासदियों का शिकार, मैंने आपको बताया था बहुत पहले से त्रासदियों का शिकार हो रहा है। अभी भी देखिए त्रासदियों का शिकार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मास्टर प्लान का ये काम चल रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह तोड़ फोड़, ये भी एक त्रासदी है। यहाँ पे एक त्रासदी आई नहीं है, ये मोदी सरकार के द्वारा स्पेशल यहाँ पे लाई गई है। यहाँ पे जो, चलिए हम किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं करेंगे सर, किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष पर हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बद्रीनाथ धाम को लेकर और भगवान बद्रीनाथ विष्णु भगवान को लेकर बातचीत करेंगे। बताया ये भी जाता है, जहां तक मैं जानकारी रखता हूँ, कि पहले भगवान बद्रीनाथ जी का ये मंदिर नहीं था, पहले कोई किसी और रूप में मंदिर था, उसके बाद विष्णु भगवान। मैं यहाँ पे क्या, वो ये जो सारा भूमि है केदार खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान शिव की भूमि थी और भगवान विष्णु ने शिव से ये भूमि जगत कल्याण के तपस्या के लिए छल के रखी है। यहाँ पे क्या है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहाँ पे रहते थे, माता पार्वती के साथ रहते थे। तो यहाँ पे एक सहस्त्र भाव नाम का एक राक्षस था जो 1000 कवच कुंडल को लेके प्राप्त हुआ था। उसको भगवान सूर्य का वरदान था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा उसका एक कवच कुंडल तोड़ पाएगा। तो उसको जब कवच कुंडल मिल गए तो उसने पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। ब्राह्मणों को, संतों को, किसी को पूजा पाठ न करने दे, किसी को तपस्या करने। इसमें भगवान सब लोग विष्णु हरि के पास गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। तो हरि ने कहा, ध्यान लगाया, बोले बद्रीनाथ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक दिन की तपस्या का 1000 गुना फल हुआ। अब भगवान ने देखा ये भूमि तो शिव की है, तो शिव जी से भूमि लड़ाई करके तो मांग रहे थे। भगवान ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटे से बालक का सामने बामणी गांव, वहाँ पे लीला डूंगी है, लीला डूंगी में एक छोटे से बच्चे के रूप में रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। बच्चे की रोने की आवाज इतनी थी, माता पार्वती उतरी, बोले प्रभु तुम्हारे गण भी कैसे आदमी है, कैसी प्रवृत्ति के हैं, छोटा सा बच्चा किसका उठा के लाए हैं। तो माता का वात्सल्य जगह माता उठा के ले आई और अपने कुटिया में लेके भगवान प्रभु को बोली, ये प्रभु कि मैं इस बच्चे को रख लूं। तो भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान तो जानते थे, लोग देखिए कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि रख लीजिए, लेकिन पछता नहीं।
तो माता पार्वती ने कहा इसमें पछताने की क्या बात है, तो बालक है। और यहाँ पे जो गरुड़ शिला के ऊपर कुटिया, उस कुटिया में भगवान को बच्चे के रूप में वहां पे सुला दिया। जब माता पार्वती नहाने गई तो अंदर आके देखती है कि अंदर से दरवाजा बंद है। अंदर से दरवाजा बंद है। माता ने दरवाजा खटका तो भगवान माँ चतुर्भुजी नारायण के दर्शन पाके माता का गदगद हो गई। बोले प्रभु आप, बोले माता मैं आपका बेटा हूँ जो आप मुझे उठा के लाए थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बोले मैं यहाँ पे जगत कल्याण के लिए तपस्या करना चाहता हूँ और मुझे ये भूमि चाहिए। भगवान शिव से तो मैं लड़ाई नहीं करके भूमि ले सकूं, इसलिए भगवान ने उसी दिन वो भूमि श्री हरि को दे दी। और यहाँ से 3 कोस के दौर पे, यहाँ पे 3 कोस की देर केदारनाथ है, पहले 6 किलोमीटर का केदारनाथ धाम है, तो भगवान वहां चले गए। अभी यहाँ पे खाली पांडु के सर तक की भूमि को ये बद्रिक आश्रम कहा जाता है, बाकी ये सारी भूमि केदार खंड में आती है। तो भगवान ने जगत कल्याण के लिए भूमि भगवान श्री हरि विष्णु से, श्री हरि ने भोले शंकर से ये भूमि जगत कल्याण के लिए मांगी और यहाँ पे जगत कल्याण के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की है। तो बताया भी जाता है कि जो दर्शन है, कपाट जो है भगवान बद्रीनाथ धाम के, वो अप्रैल माह से नवंबर माह तक ही जो है वो भगवान के 2 बद्री विशाल के कपट अक्षय तृतीया के दिन भगवान के कपट खुलने का दिन होता है। अक्षय तृतीया जैसे भी आती है उसके 2-4 दिन बाद भगवान के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया अगर अप्रैल में आती है तो 2 दिन बाद उसके पट खुलेंगे। जैसे इस बार अक्षय तृतीया 2 मई को है, तो 5 मई तक भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। और बंद होने का जो यहाँ के कपाट, वो टिहरी के राजा का ये मंदिर है। टिहरी के राजा की जन्मपत्री को देख के मंदिर को बंद होने का दिन सुनिश्चित किया जाता है। अच्छा, तो यानी कि कल जो है कपाट बंद कल पूर्ण रूप से कल शाम को 9:17 के बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। चलिए, जय बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ। और ये थे हमारे साथ पंडित अमित रघवानी जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। फिलहाल बद्रीनाथ धाम पे हूँ, लगातार तस्वीरें दिखा रहे। वहीं पर अगर बात करूं तो कपि स्थल भूमि यानी कि कैथल से भी लगभग 71 जो भगत है वो दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। संजय जी हमारे साथ, संजय जिंदल जी हमारे साथ है, जान लेते हैं। संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितने साथी भगत जी पहुंचे? भाई साहब, मेरे को पहली बार मैं 2009 में आया था जी, और मेरे को ना जो उम्मीद नहीं थी, भगवान ने मेरे को हिला के भर दिया। सुख, शांति, धन, दौलत। आज मेरे ना 71 साल, मतलब जो कुछ मांगा भगवान ने खुले दिल से, खुले मन से दिया। और ना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी भगत यहाँ दिल से एक बार आए, नाम ले, वो इतना बहुत है। आज ना भगवान नारायण जी की कृपा से हम 1 साल में 2 बार आते हैं, खुलने पे भी आते हैं और बंद होने पे भी आते हैं। आज भी मेरे साथ मेरे साथ ही काम करने वाले दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सबको हम 13 गाड़ियों में हैं, 71 आदमी हम यहाँ पे आज ना 71 व्यक्तियों को लेके पहुंचे बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आप। चलो, और मान्यता की आस्था की बात करें तो कितनी मान्यता है, लोगों के मुरादे कितनी पूरी होते? कह रहा आप तो जीता जागता एक उदाहरण है ही है। सर अब भाई साहब, आप ना एक बार आंख बंद करके ना, आप जिस भी भगवान को आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। और नारायण ना सर्वव्यापी हैं, जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। मोहन जी, मेरे को तो जीवन में पहली बार जो संजय जिंदल जी है ना, वही पहली बार लेके गए थे। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके ले जाने के बाद मेरे को अच्छी नौकरी, घर जैसा व्यवहार करने वाला मालिक, उसके बाद काम करने की हिम्मत, काम मिला, अपना अलग काम किया, दुकान, घर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। और तब से उसके बाद मैं संजय भैया के साथ भी बहुत बार आया हूँ और इंडिविजुअल भी बहुत बार आया हूँ। और अब की बार भी संजय भैया मिल गए थे तो बोले कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, आप चलोगे? तब बस चलते चलते हम सब लोगों का काफिला बन गया। तो संजय जिंदल जी के साथ कितने लोग जो है इस यात्रा में बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए? लगभग 70+ लोग वो लेके आए हैं सबको, और सबका सब सिस्टम, रहना खाना सब मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। तो पता है भगवान ने उनको ताकत दी है ये करने की। और हर बार वो जब भी निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि अकेले निकल गए, सब लोगों से पूछ के चलते हैं, भी आपको चलना है, आपको चलना है। उस हिसाब से वो अपना प्रोग्राम सेट करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो पहली बार आप बद्रीनाथ जब आए तो संजय जिंदल जी के साथ? हाँ, पहली बार वो ही मेरे को लेके आए थे, और उसके बाद तो मैं बहुत बार अपने आप भी गया हूँ, और उसके बाद संजय भैया के साथ भी बहुत बार गया हूँ। लेकिन मैंने हमेशा उसके बाद तरक्की ही देखी है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो लोगों की जो मानता है, जो श्रद्धा है, तो वो उसमें कोई शक नहीं है बाबू जी, कोई एक शक शुबा कुछ भी नहीं है। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप लगातार जो है वो कहते रहे जय बद्रीनाथ धाम की, जय बद्रीनाथ विशाल लाल की। फिलहाल बद्रीनाथ धाम पर हूँ, चारों धाम की यात्राएं भी हम आपको दिखाएंगे आने वाले समय में। फिलहाल हिंदू धर्म के तहत अगर बात करूं तो 4 जो है धाम जो है वो माने जाते हैं, जिसमें रामेश्वरम, द्वारका जी, जगन्नाथ जी और उसके बाद बद्रीनाथ जी। फिलहाल बद्रीनाथ की तस्वीरें थी, इतिहास क्या था, वो तमाम जानकारी आपको दी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।